आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवसेना के कहने पर महबूबा मुफ्ती बोलेंगी भारत माता की जय? राष्ट्रवाद पर विपक्ष ने दूसरे राउंड की बहस में बीजेपी को फंसा दिया और क्या संघ भारत माता के मुद्दे को गरमाए रखना चाहता है? अजय आलोक, ब्रेक से पहले आप सवाल पूछ रहे थे, मैं सोच रहा हूं आपसे एक और सवाल पूछ लूं, क्योंकि जो मैंने आपको सवाल पूछा था वो आपको बड़ा हास्यास्पद लगा। मुझे समझ में आ रहा, बहुत सिंपल सवाल था। सवाल ये है, आरएसएस प्रमुख जो है वो ये कह रहे हैं, अजय आलोक, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लोग खुद भारत माता की जय कहें, यह हमें किसी पर थोपना नहीं है। उसके आगे कह रहे हैं अपने जीवन से सारे विश्व के मानव को दिशा देनी है, किसी को जीतना नहीं है। इसमें गलत क्या है अजय आलोक? इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर उन्होंने ये बात बोली है, अगर इस बात को अमल करना चाहते हैं तो कोई गलत नहीं है। लेकिन आरएसएस प्रमुख की एक बातों से मैं ये सहमत हूं, जो उन्होंने बात बोली है बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन साथ के साथ जब मैं गोलवालकर साहब की बंच ऑफ थॉट्स पढ़ता हूं, जहां पे मुझे भारत और अखंड भारत, उन दोनों का अंतर पता चलता है कि पृथक और अखंड भारत वो भारत है जहां भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, इराक सब मिला के जो हमारा संपूर्ण भारत था वो एक भारत बनेगा। जब मैं देखता हूं कि हमारे भारत की कल्पना वो भारतीय कल्पना है जहां पे सिर्फ हिंदू, प्योर रेसिस्ट, प्योर रेस एक राज करेगी, तो वो भारत मुझे आज के परिदृश्य में कहीं दिखता नहीं है। और तब यह आरएसएस प्रमुख ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी जगह विरोधाभास होता है। इसलिए मैंने ये सवाल आज पूछा अभी अपने संघ विचारक से और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि मुझे बता दीजिए, जय हिंद और हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय, तीनों में अंतर क्या है? अच्छा ठीक है, मैंने जो बताया अंतर, उनके लिए, संघ प्रमुख के लिए अंतर ये है, आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है। आज जो अगर कह रहे हैं आइडियोलॉजी चेंज होते रहती है, हाफ पैंट से फुल पैंट पे आ गए तो आइडियोलॉजी भी चेंज हो सकती है। अगर हो गई है तो हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा अखिलेश जी, आप कहना चाहेंगे? अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है ये तो स्वागत योग्य है, अजय आलोक भी कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? देखिए आरएसएस प्रमुख या आरएसएस के लोगों का लग रहा है कि कुछ ज्ञान कम पड़ गया है। वो इस देश का हर कोई भारत माता की जय बोलता रहा है, बोलता रहा। हाँ, ये लोग नहीं बोलते थे, ये लोग अब बोलना शुरू किए हैं, और अब बोलना शुरू किए तो इस तरह से बताते हैं जैसा लग रहा कि पहले कोई बोलता ही नहीं था। अरे भाई, पूरा 1857 का मूवमेंट 1947 तक सिर्फ भारत माता के ही एक भावनात्मक शब्दों से, इसी तरह के शब्दों से वो मूवमेंट लड़ा गया। तब आप नहीं बोलते थे, तब आप अंग्रेजों के साथ थे, और आज आप बता रहे हैं कि भारत माता की जय हर किसी को बोलना चाहिए। इसमें आपके ज्ञान की कमी है। हर देशवासी बोलने को तैयार है, बोल रहा है, इसमें किसी को दुविधा नहीं है। लेकिन आप दिखा रहे हैं कि आप बोलते हैं और आप बोलते भी नहीं है। अखिलेश जी, ये बात तो सही है वैसे। अखिलेश जी, ये बात सही है, सदुपयोग के लिए। अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी, ये बात सही है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथ गिने चुने नेताओं को छोड़ दें तो हिंदुस्तान में उनके साथ एक आदमी ऐसा नहीं खड़ा है जो ये कहे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लेकिन अखिलेश जी, कश्मीर के मुद्दे पर पीडीपी के साथ समझौता करने को लेकर आप बीजेपी को घेरते हैं कि दुनिया भर में भारत माता की जय कहलवाना चाहते हैं, कश्मीर में अपनी सहयोगी से नहीं कहलवा पाते हैं। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, कश्मीर अलग है, मान लीजिए आप बीजेपी के साथ ही खड़े हैं कश्मीर के मुद्दे पे, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ, दोनों के साथ समझौता किया, आपने भी किया, मान लीजिए कश्मीर अलग है। हमने जब किया था, नहीं आप याद करिए, हमने जब हमारे साथ जब पीडीपी थी तो न अलगाववादियों के साथ या उनकी भावनाओं से पीडीपी अपने आप को रखती थी, न आतंकवादियों के, न किसी और के। नहीं अखिलेश जी, नहीं, ये बात मानने वाली नहीं है। पीडीपी के विचार हमेशा से बहुत साफ रहे हैं, और इस बार भी अखिलेश जी चुनाव के बाद कांग्रेस ने कोशिश नहीं की पीडीपी के साथ सरकार बनाने की। मुझे बात होने दें, नहीं मेरी बात होने दें, नहीं मेरी बात होने दें। पहले प्रश्न ये उठता है कि हम किसी के साथ जब काम करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो हमारी प्राथमिकताएं वो सिर्फ राष्ट्रीयत्व और हमारा जो एक भारत का दर्शन है उसको लेके होता है, उससे कोई समझौता नहीं होता है। आप देखें, कभी भी कुछ पीडीपी के साथ, कांग्रेस के साथ हुकूमत में पीडीपी ने कुछ ऐसा कहा तो आप एक उदाहरण बता दें। और जिस दिन ओथ हो रही थी, प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठ के मुख्यमंत्री जी पाकिस्तान के आतंकवादियों, पाकिस्तान के राष्ट्र को और अलगाववादियों को धन्यवाद दे रहे थे। आर्मी ने पीसफुल चुनाव कराया, उसको धन्यवाद नहीं दे रहे थे, उसका कोई क्रेडिट नहीं दे रहे थे, वहां की जनता को क्रेडिट नहीं दे रहे। और आप देखें, हमेशा से ये राष्ट्रीयता के भावनात्मक मुद्दे से बीजेपी हमेशा से सत्ता का माध्यम मानती रही है। उसको इससे लेना देना नहीं है, वो सत्ता का माध्यम है। अच्छा ठीक है। अजय आलोक एक और पॉइंट कह रहे हैं, उसके बाद शास्त्री जी आपके पास आ रहा है। अजय आलोक जल्दी से। ने बोला था, अजय आलोक
अजय आलोक जी को मुझे जवाब देना है भाई साहब। शास्त्री जी से एक सवाल है मानव जी। मानव जी, शास्त्री जी से एक सवाल है मेरा। हम लोग 17 वर्ष तक साथ में रहे, 6 साल तक वाजपेयी जी की सरकार में हम सरकार में भी शामिल थे। क्या उस वक्त हम एनडीए में जब थे तो क्या ये मान्यता सर्वमान्य नहीं थी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पीडीपी का कहीं ना कहीं हिस्सा है और पीडीपी हुर्रियत का एक पॉलिटिकल विंग है? ये बात बिल्कुल सर्वमान्य थी एनडीए में। आज जब हुर्रियत के नेताओं को मिलने से हम सेक्रेटरी लेवल की वार्ता को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हुर्रियत को हम सेपरेटिस्ट मानते हैं ये सरकार में, और उसी हुर्रियत की पॉलिटिकल विंग पीडीपी के साथ हम जाते हैं सरकार बनाने, और आरएसएस शांतिपूर्वक देखता है। मानक जी, अफजल गुरु के समर्थकों के साथ हम सरकार बनाए तो बहुत अच्छा। लेकिन ये कैसा विरोधाभास है? ये तो आरएसएस को इंटरफेयर करना चाहिए ना इसमें। आज शिवसेना ने इंटरफेयर किया, पहले हम बोल रहे थे तो कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन आज शिवसेना ने इंटरफेयर किया तो आपने से बहस का मुद्दा बनाया। शास्त्री जी जवाब देंगे। वो दिन याद देखिए जरा कि आज नहीं कल में संघ भी इसमें इंटरफेयर करेगा, तब आप क्या करेंगे ये सोचिए। भारतीय जनता पार्टी तब क्या करेगी? सत्ता प्राप्ति और उद्देश्य प्राप्ति के लिए तमाम आइडियोलॉजी की बलियां चढ़ाने को तैयार हैं। आइडियोलॉजी का मतलब कुछ नहीं रह गया, तो बेहतर है कि हम लोग आइडियोलॉजी पे चर्चा करेंगे। मानक जी को, क्योंकि वो मुझसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बोल चुके हैं, मानक जी मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ दीजिए संजीव जी, आप बोलिए। मानक जी, बोलिए। आपने सबसे पहले मानक जी आपने ये कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भारत माता की जय पूरे विश्व में गूंजे, ये बोला, उसके लिए स्वागत योग्य है, तो मैं आपको बधाई देता हूं। परंतु पिक एंड चूज बंच ऑफ थॉट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप उसमें से कोई एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी एक चीज को सामने नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार 1925 से शाखाओं में, मैं पहले भी कह चुका हूं, नहीं आपने पूरा नहीं पढ़ा, आप उसमें से कोई 2 या 4 चीजें। सर मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो थॉट है उसी पे लागू कीजिए ना, उसमें डायल्यूशन लाते हैं, सवाल उठ जाता है। बीच में क्षमा करिएगा, बड़ा एनजीओ है कि WHO ने बोला है की जो आइडियोलॉजी है वो वाकई करना चाहते हैं के लोगों की गवाहियों से क्यों करते हैं? मान्य गोलवलकर जी का ये जो संकलन है 12 पुस्तकों का, जिसके संग्राम सेनानियों को स्टैंड से हटिएगा तो आप भी कमजोर मानी जाएगी। अजय आलोक ने बोलने तो सॉरी, अखिलेश जी अखिलेश जी, एवरी लाइन ऑफ द 14 बुक्स एंड आपको उसको एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए उसका एक पक्ष हो सकता है। अच्छा संजीव जी एक सवाल पूछूं आप, संजीव जी आपसे एक सवाल पूछूं, आलोक जी आपको पढ़ना पड़ेगा। संजीव जी एक सवाल पूछूं, पॉलिटिकल मानक जी एक सेकंड, आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकते हैं। मानक जी एक सेकंड, पॉलिटिकल विंग है, मानक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानक जी एक एनजीओ है, ये तो WHO ने, बीबीसी ने। अच्छा एक सेकंड अच्छा राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक एनजीओ है? अरे वाह, कैसी एनजीओ है कि प्रधानमंत्री सहित सारे कैबिनेट मिनिस्टर एनजीओ को रिपोर्ट देने जाते हैं? क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड क्या बात कर रहे हैं संजीव जी? अजय आलोक मानव जी आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि प्रधानमंत्री और उनका पूरा कैबिनेट एक एनजीओ को रिपोर्ट करने जाता है। अच्छा अखिलेश जी जल्दी से कुछ कह रहे हैं, उसके बाद शास्त्री जी के पास जाते हैं। उनका पूरा एक एनजीओ जो कि आरएसएस अपने आप को कहता है उसको रिपोर्ट करने जाता है। स्वयंसेवक संघ की शाखा में आना पड़ेगा। संजीव जी 4 लाइनें आप इसके लिए आपको सुबह 5:30 बजे देश के एनजीओ का मतलब बदल जाएगा। सर एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, दर्शकों का मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा, ऑडियो बंद करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा। एक सेकंड, हाँ शांत, अब किसी का ऑडियो नहीं आ रहा है। अखिलेश जी जल्दी से बोलिए, शास्त्री जी के पास जाना फिर मुझे। मानक जी मैं बोलूं जल्दी से? एक सेकंड। हाँ देखिए हमारे संघ के साथी ने बताया कि आप बीच से कोट करके बता रहे हैं, पूरा कंटेस्ट आप समझ में आपको नहीं आ रहा है, लेकिन इस देश के सब लोगों को पता है, कई दर्जन लोगों को, फ्रीडम फाइटरों को अंग्रेजों की तरफ से आरएसएस के लोगों के द्वारा गवाहियों पे सजा हुई है। इसमें कोई अच्छा ठीक है अखिलेश जी पूरा नहीं पढ़ा। अखिलेश जी ठीक है, हो गया आपका पॉइंट। इस पर पहले भी कई बार डिबेट हो चुकी है। नाम गिना सकता हूँ सर एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, आज के मुद्दे पर आने दीजिए। नहीं मुझे फिर ऑडियो बंद करना पड़ेगा, टाइम इसी तरह पूरा बर्बाद हो जाता है, इसी तरह पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। शास्त्री जी के पास मुझे जाने दीजिए प्लीज, ऑडियो बंद करिए। आप लोग ऑडियो बंद करना पड़ेगा, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा प्लीज। संजीव जी शांत हो जाइए। अब शास्त्री जी जवाब दीजिए। अजय आलोक कह रहे हैं आज शिवसेना बोली है, कल संघ भी बोलेगा कि पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर एक हाथ में आप राष्ट्रवाद का झंडा कैसे ले सकते हैं? अभी नहीं बोले।
नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। आलोक जी जिस तरह से बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ, ये इनके रेफरेंस, ये पूरा जवाब भी नहीं चाहते हैं, नहीं तो ये एक प्रश्न करते हैं तो उसको संक्षिप्त में करते हैं, उसका उत्तर भी लोग सुनते हैं। बहरहाल मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि पीडीपी के साथ जो हम लोगों का समझौता हुआ है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुआ है। और जहां तक भारत माता की जय है, सच्चाई तो ये है कि भारत ने ही दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, टेक्निकल नो हाउ सब दिया है। अगर आज विमान बन गया है, अगर विमान नहीं बना होता पुष्पक विमान को वेरीफाई कौन करता? जरा कल्पना कीजिए, जीरो नहीं दिया गया होता तो आज ये कंप्यूटर का युग नहीं आया होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत की विशालता और भारत के विश्व गुरुत्व के बारे में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कारण था कि वही भारत माता की जय, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद में अंतर बता दीजिए। मैं तीनों का अंतर, अगर मानक जी समय हमको दे तो मैं तीनों का अंतर बताऊंगा। शायद वो अंतर आपको तो कम से कम नहीं जानकारी होगा। भारत समय दे दीजिए मानक जी इनको। चीजों की महिमा मंडन कर रहे हैं जिसका ये विरोध करते अच्छा, थे। मैं एक काम करता हूं, इस पर हम पहले भी कई बार डिबेट करता था। शास्त्री जी, मैं आपको अजय आलोक का नंबर दे रहा हूं। गलत बोल रहे हैं शास्त्री जी, अजय आलोक का मोबाइल नंबर आपको मैं अभी एसएमएस कर रहा हूं, आप फोन करके पूरी क्लास लीजिएगा और पूरा बता दीजिएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। संजीव जी, आप ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बच रहे हैं इस पे बोलने से, संजीव उनियाल जी, कि बीजेपी पीडीपी से हाथ मिला रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और भारत माता की जय और जेएनयू में भारत विरोधी नारे की बात है, आप इस पे बोलने से बच क्यों रहे? कह दीजिए गलत है। क्या मेरा प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा, जबकि मैं साफ कह रहा हूं कि एकम सदा बहुशा वदंती, एकम सदा विप्रा बहुशा वदंती। आप किसी भी सच को किसी भी रूप में कह दें, किसी भी तरीके से कह दें, सच तो सच ही रहेगा। भारत माता की जय है, अगर भारत में रहते हुए कोई व्यक्ति बोल रहा है तो ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा तो उसे जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती। उसका तरीका यह है कि आप उसके साथ चलना, बोलना, बातचीत करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपके अगर वो टच में आएगा, आपकी बात को समझेगा, तो अपने आप आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में एक शाखा, सिंगल शाखा होती थी, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ क्यों बना? संजीव जी, इसका मतलब एक राय नहीं है संघ में और बीजेपी में, एक राय नहीं है। बीजेपी के ही बहुत सारे नेता साफ कहते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। मानक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग अलग है। हमारा काम करने का तरीका, हमारा राजनीतिक दलों से काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर वो अपने विषय को लेकर या अपने साथ किसी पार्टी को समझौता लेकर और राजनीति करते हैं तो ये उनका आउटलुक है। भारतीय जनता पार्टी का आउटलुक हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आउटलुक नहीं हो सकता। हमारा मानना यह है। अच्छा, एक सेकंड, टाइम मेरे पास खत्म हो गया, टाइम मेरे पास खत्म हो गया, परंतु सर टाइम खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन शायद ये उन गिने चुने, बल्कि शायद इकलौता मुद्दा होगा जिस पर बीजेपी की कट्टर राय है और संघ इस पर नरम रवैया अपना रहा है। भारत माता की जय, जैसे संघ प्रमुख कह रहे हैं, संजीव जी कह रहे हैं, जिसे बोलना है बोले, किसी पर थोपा नहीं जा सकता। जबकि बीजेपी के बहुत सारे नेता कहते हैं जो ये नारा नहीं बोलेगा उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस डिबेट में शामिल होने के लिए, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। विजय सोनकर शास्त्री, अखिलेश प्रताप सिंह, संजीव उनियाल और अजय आलोक।